तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल फर्रार की थर्ड एपिसोड के बारे में। और आपने मुझे जल्दी से कमेंट्स के अंदर पहले अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। जी सेकंड जो एपिसोड थी ना वो थोड़ी माटी एपिसोड थी, ऐसे इतना खास उसके अंदर कुछ हुआ नहीं था। बट जो थर्ड एपिसोड थी ऐसा लगा कि पता नहीं कितना कुछ हो गया इस एपिसोड में, स्टार्ट से लेके एंडिंग तक बेहतरीन ड्रामा था। सबसे पहला सीन वो जो चुदरानी वाला सीन था कि जब मतलब कि उसकी जो मेड होती है वो उसको स्टोरी सुनाती है जी कि मेरा बंदा जो है वो किसी और के पीछे जा रहा है, ये वो सारी बातें करती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, वो एक मतलब ऐसी लड़की के पीछे जा रहा है जो उसकी बेटी की उम्र की है, वो सारे। तो चुदरानी के क्योंकि अपने रेगरेट से उसकी अपनी कुछ जो है वो कह ले कि कमी थी, जो उसको जो है वो उसे उसे लगा कि शायद जो मेड है वो उसको टॉन्ट कर रही है, तो उसने उल्टा उस मेड को ही जो है वो अच्छा खासा उसको जो है पनिश किया और फिर उसको जो है वो बुरा भला कह के ये बोला कि भाई जाओ इधर से। और जनाब इसके बाद बात करें उसके नसीर भाई की, तो उसने जिम्मी को कहा कि तुम जो हो वो बातिश से पूछो कि वो किस लड़की से शादी करना चाहता है। हालांकि जिम्मी को सब पता था। और नसीर भाई ने वहाँ पे जो एक बात की कि जो दोस्त हैं वो दोस्त के सामने जो है वो खुलते हैं और बोलते हैं। तो मुझे ज़रा आपने ये बताना है, बड़ी ना ये इस पर पूरा पूरा सोचने वाली बात है कि मतलब दुख हुआ वो चीज़ देख के कि जिनके आप दोस्त होते हो, अब उसके मतलब बातिश को तो नहीं पता था कि जी उसका दोस्त जो है वो किसके साथ मिल चुका है, ये वो किस हद तक मुनाफिक है क्या है। वो तो उसको दिल से दोस्त मानता है और मतलब तरीक़ेकार भी ये कि जो आपको दोस्त समझता तो आप उसके साथ हेरा फेरी दो नंबरी क्यों। लेकिन लोग अपनी फितरत से मजबूर होते हैं और शायद अगर वो धोखा दही और ये इस तरह से मुनाफ़कत नहीं करेंगे तो फिर उन्हें जो है वो सुकून नहीं आता। तो मतलब वहाँ पे इतना दुख हुआ ना कि एक बंदा आपसे इतना लॉयल होता है और आप जो है वो दोस्ती के नाम पे उसके साथ क्या कर रहे होते हो। तो क्या कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है कि आपने जी लोगों को दोस्त समझ के रखा और फिर दोस्त ने आपकी पीठ पीछे जो है वो ये गुल खिलाए हो। तो अगर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। उसके बाद बब्र का भी जस्ट एक सीन बताया कि दिखाया उन्होंने कि जब वो घर आता है तो वो अपने भाइयों से पूछता है कि हाँ जी, वो बताते हैं जी कि जो उनका वालिद है वो चला गया है। लेकिन फिर वो गेट क्लोज़ कर देते हैं और वो जो उसको सज़ा दिलवाते हैं और उसका जो अब्बा होता है वो आ जाता है और वो उसको जो है वो पनिशमेंट देता है। और उसके बाद नाज़ो का भी कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया। फिर आता है अहमद अली अकबर का, जो कि अभी फ़िलहाल सस्पेंडेड है क्योंकि उसने जो किसी एमपी की इंसल्ट की थी इस वजह से। तो अब उसका दोस्त उसको बुलाता है तो वो खैर मिलने तो चला जाता है अपने फ्रेंड से, लेकिन वहाँ पे जाके जो एमपी बैठा होता है ना तो उसको कहता है जी कि मुझसे सॉरी करो, और हालांकि उसने कहा था कि मैं उससे सॉरी करूँगा। तो बट उस बंदे के जो डायलॉग थे बेहतरीन थे, इतने मतलब ऐसा ही बंदे को होना चाहिए कि अपनी ज़रा सी मतलब ये वर्दी कुर्सी ये सब कुछ आनी जानी चीज़ है। तो आपको जो है वो इस हद तक अपने ईमान पे कायम होना चाहिए ना कि ऐसे लोगों की ऐसे की तैसे, ये लोग जो इतने बने फिरते हैं सिर्फ इसी वजह से है कि आपके डर का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सो किसी को भी इतना जो है वो अपने ऊपर हावी होने ना दे कि वो आपको जो है वो किसी भी तरह से आपको जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर सके, या कि वो गलत करके भी ठीक हो और आप ठीक करके भी जो है वो गलत ठहराए जाएँ। तो ऐसा जो है वो लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बड़ा ज़बरदस्त रोल है उसका और बड़ी अच्छी बात है कि अगर किस्मत में हुई तो उसको उसकी यूनिफॉर्म जो है वो मिल जाएगी। तो जनाब ये जो किस्मत वाली बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर यकीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर अगर जिस दिन आपका यकीन पक्का हो गया ना, उस दिन ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाने हैं कि जो किस्मत में है होना वही है। ठीक है, अच्छे के लिए ट्राई करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें। तो बाकी परेशान ना हो, बदहाल ना हो, अल्लाह ऐसे ना हो कि इतनी स्ट्रगल करके थक जाएंगे आप, अल्लाह से ही लड़ाई शुरू कर दें, अल्लाह से ही गिले शिकवे शुरू कर दें। उसने जो दिया है उस पर जो है वो शुक्र अदा करें। उसके बाद जनाब ये सारा जो था ना मोस्टली सीन जो था इस बार भी बातिश के ही अराउंड जो स्टोरी चल रही है कि जो है वो जो नसीर भाई है वो उस जिम्मी को कहता है कि उसको कुछ बताने नहीं, उसको ख़ुद मेरे पास भेजो ताकि वो मुझे आके बताए। तो जब बातिश आके बताता है तो इतना मतलब वो मैनिपुलेटिंग सा लग रहा था ना बंदा नसीर भाई, तो ये पता नहीं वो एक्चुअली में चाह क्या रहा है। उसने बड़ी कोशिश की कि वो अपने अल्फाज में जो है वो, क्योंकि उसको बर्दाश्त तो है नहीं कि बातिश जैसा जैसा बंदा उसके हाथ से निकला जा रहा है वो पार्टी को छोड़ दे। खैर उसने बड़ी तरीके से कोशिश की और एट द एंड उसने जो है वो उसको फाइनली इस बात पे मजबूर किया। वो कहते हैं ना कि आपको जो असल काम करवाना है उससे पहले आप कोई ऐसी चीज़ डाल दो किसी बंदे के आगे ऑप्शन में कि वो उसको छोड़ के उस असल चीज़ को चूज़ कर ले जो कि आपने उसके लिए रखी हो। अब जैसे उसके पास दो ऑप्शन थे बातिश के पास, या तो वो शादी कर ले और मतलब पार्टी में रहे और पार्टी ना छोड़े। दूसरी तरफ जो ऑप्शन दिया कि अगर उसने पार्टी भी छोड़नी है और शादी भी करनी है तो फिर एक आखिरी काम कर दे, एक लास्ट टारगेट। अच्छा जनाब जी, वो और जिमी जो है वो चले गए लास्ट टारगेट को देखने के लिए कि चलो अगर इस बहाने जान छूटती है तो छूटती रहे। मतलब तरीक़ेकार चेक करें किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करना है, कैसे लोगों को जो है यूटिलाइज़ करना है। जब वो गए हैं और फिर जब उसने उसको टारगेट दिखाया है तो जब बातिश गया उसको मारने के लिए हमदानी साहब को, तो वो जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। तो जनाब बातिश ने उसको नहीं मारा, वो नज़दीक जाकर जब उसने देखा कि वो हमदानी साहब है तो वो वहाँ से उसको सारी बातें समझ में आई कि जो नसीर भाई ने की है जो भी।
اس کے بعد مطلب وہ خوش تو اتنا اور تھا نا کہ بڑی آسانی سے اس کی جان چھوڑ گئی، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کے پنگوں میں نے جان نہیں تھا اتنی آسانی سے چھوٹا کرتی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ جب واپس آتا ہے گاڑی میں، جیمی اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، تو جیمی اس کو کہتا ہے کہ تم نے مارا کیوں نہیں؟ تو پھر باتش کو اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ تھا نا سب کچھ، اور اس سے پہلے کہ جیمی باتش کو مارتا، فائنلی باتش نے جو ہے وہ اس کی کھوپڑی اڑا دی، مطلب اعظم شاہ کے جو ہے بھتیجے کو اس نے جو ہے وہ مار دیا۔ اور اس چیز نے جو ہے وہ ڈرامہ کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بنا دیا ہے کہ سٹوری جو ہے وہ جتنی چیزیں سمپل لگ رہی ہوتی ہیں، جتنے مطلب سمپل سٹی کے ساتھ ہم اچھا آدمی بن کے، اچھے انسان بن کے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، زندگی کی کچھ اور ہی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور اس کو مغفات عمل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ ایک جس دلدل میں ہم چلے جاتے ہیں اس سے نکلنا، اور یہ والی دلدل اس سے تو جو ہے وہ مر کے باہر آتے ہیں، ادروائز اس دلدل سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ اب کیا ہوگا، عظیم شاہ اس کو چھوڑے گا یا کہ نہیں چھوڑے گا۔